अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जो टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं वो है पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, और इसके बाद हम एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर भी करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, इसको शुरू करते हैं। तो पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक में सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि हमने एक कैपेसिटर है जिसे हमने किसी पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स से यानी कि बैटरी के साथ लगा दी। अब इसमें बच्चे फर्ज करें कि हमने डाई इलेक्ट्रिक को अभी इंसर्ट नहीं किया और जो कैपेसिटर है उसे चार्ज करने के बाद जो बैटरी सोर्स है उसे हमने रिमूव कर दिया। तो इसके बाद क्या होगा? तो पहले हमने कंसीडर किया है कि ये जो है वो चार्ज है। जब चार्ज है तो फिर क्या है कि इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसका एग्जिस्ट करता है। किसका? ये जो पैरेलल प्लेट्स हैं इनका। और इनकी वैल्यू क्या है ये शायद आपको याद हो, हमने फाइंड की थी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। लेकिन ये कब है कि जब आपने जो क्या कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक है उसे इंसर्ट नहीं किया। अब क्या हो कि जब आप डाइइलेक्ट्रिक को उसके अंदर इंसर्ट करते हैं तो फिर क्या होता है? जब डाइइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो डाइइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर है। जब आप उसे बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इंसर्ट करते हैं तो फिर क्या होगा? वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाते हैं। तो जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन होता है तो जो नेगेटिव प्लेट है वो पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एटम्स को अट्रैक्ट करती है और जो पॉजिटिव प्लेट है वो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो पोलराइजेशन की वजह से ये इस तरह की सिचुएशन अराइज हो जाती है। अब इसकी वजह से क्या हुआ? अब इसकी वजह से ये हुआ बच्चों कि अब चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वैसा ही है जैसा कि पहले था, यानी कि Q वैसा ही है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये है बच्चों के जो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हैं उनका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी हमने वैल्यू कही थी E, और E बराबर है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। लेकिन होता यह है कि जो डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया है उसका अपना एक फील्ड है। उस फील्ड की डायरेक्शन जो हमारा सेटअप फील्ड है उसको अपोज करती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ई पोलराइजेशन है वो ऑपोजिट है, या वो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है उसको अपोज कर रहा है। तो इसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नेट वो इक्वल होगा ई ऑफ प्लेट्स माइनस क्या? ई ड्यू टू पोलराइजेशन। ठीक है, जो ई ऑफ प्लेट्स हैं और ई ऑफ पोलराइजेशन है ये दोनों को एक दूसरे को जो है वो अफेक्ट को कम कर रहे हैं। तो ई जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वो अब जो पहले वैल्यू थी जब डाइइलेक्ट्रिक को इंसर्ट नहीं किया था उससे कम होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू कम हो जाएगी तो आपको याद हो कि हमने लिखा था V इज इक्वल टू E ओवर D, E ओवर D, जो V इज इक्वल टू E ओवर D, ये वाली वैल्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज हो चुके हैं।
जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा तो V भी, पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाएगा। अब आपको याद हो कि हम क्या कहते हैं, C इज इक्वल टू Q ओवर V, C इज इक्वल टू Q ओवर V, ये रिलेशन लिखें। अब Q यानी कि जो चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है वो रिमेन सेम, चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स वो है सेम, लेकिन V डिक्रीज हो चुका है, तो V डिक्रीज हो गया, चार्ज वही रहा, तो C क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका हमें ये फायदा होता है कि जो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है वो इंक्रीज हो जाती है। समटाइम्स ये भी लिखा होता है इसको जस्टिफाई करने के लिए कि E जो है वो इसलिए हो गया कि चार्ज कम हो गया। तो चार्ज कम होने का मतलब ये नहीं होगा कि चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कम हो गया। चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, अगर आपने बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद डाइइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया है तो चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि वो जो नेट इफेक्ट है ना, मतलब इधर पॉजिटिव है और नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से वो किसी हद तक उसका जो इफेक्ट है वो न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ मतलब ये होगा कि प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर पर उतना ही चार्ज है, लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज जो उसके सामने आ रहा है उसकी वजह से उसका इफेक्ट जो है वो किसी हद तक न्यूट्रल हो गया। इसी तरह इधर जो नेगेटिव चार्ज है उसका इफेक्ट इधर जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसी की वजह से क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो मतलब Q कम हो गया, Q की वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कम हो जाएगी, सिग्मा कम हो गया तो E कम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया तो V पोटेंशियल कम हो गया, और पोटेंशियल कम हो गया तो C कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो Q है ये चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है और V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स है। तो चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वैसा ही है और V डिक्रीज हो गया, तो इस वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो है वो क्या है कि इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो रेड लाइंस हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव इनको रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पोलराइजेशन वाला वो ऑपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इस वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है और कैपेसिटेंस ऑफ द प्लेट्स इंक्रीज हो जाती है। तो इसी वजह से हम डाइइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं ताकि जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाए। अब बच्चों जो नेक्स्ट है वो हम करने लगे हैं एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ये दूसरा टॉपिक है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि देखिए हमने पोटेंशियल को कंसीडर किया, ठीक है, और चार्ज को। अगर आप जो है वो जब चार्ज करना उसे शुरू करते हैं, जब चार्ज आपने करना शुरू किया है उस वक्त अभी आपने बैटरी को ऑन किया है तो पोटेंशियल जीरो होगा और चार्ज भी क्या होगा, जीरो। तो इनिशियल स्टेज पे चार्ज भी जीरो और पोटेंशियल भी जीरो। अब आपको पता है Q जो है वो प्रोपोर्शनल है V के, तो इस वजह से दोनों का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आएगा। चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर बढ़ता जाएगा और साथ में पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। अब एक वक्त ऐसा आएगा जब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी इक्वल हो जाता है जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो फिर फर्दर चार्ज फ्लो होना बंद हो जाता है। तो क्योंकि Q और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए उनका जो ग्राफ है वो क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। तो आपने वो जो ग्राफ है वो ड्रा कर दिया। जब आपने ग्राफ को ड्रा किया तो ये किसके दरमियान है, पोटेंशियल और चार्ज के दरमियान। तो आपने ग्राफ ड्रा किया पोटेंशियल और चार्ज के दरमियान। जब आप इस ग्राफ को लेते हैं तो अब आपने फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपने ड्रा करनी है। अब इसके लिए आप क्या करते हैं, ये आप जो है वो ग्राफ ड्रा कर दिया, इसके लिए एरिया अंडर द ग्राफ लाइन आप फाइंड करेंगे। अब आपने जब एरिया अंडर द ग्राफ लाइन ड्रा करेंगे तो आप देखते हैं
कि जो एरिया अंडर द ग्राफ लाइन है वो इक्वल होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है, बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो ये 1/2 बेस क्या आ गया, अगर हम इधर Q और पोटेंशियल V, तो 1/2 QV आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट जो है वो आप क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज प्लेस करेंगे। 1/2 Q इज इक्वल टू CV मल्टीप्लाई V, ये आ जाएगा 1/2 CV स्क्वायर। तो इससे ये पता चला कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो V स्क्वायर के डायरेक्टली है, प्रोपोर्शनल। तो इसी चीज को हम फाइंड करते हैं नेक्स्ट। तो आगे की बुक से ही है बच्चों कैलकुलेशन जो मैंने की हुई है, ठीक है। ये इनिशियल पोटेंशियल V1 और फिर जो है फाइनल पोटेंशियल जीरो, सॉरी इनिशियल पोटेंशियल जीरो और फाइनल पोटेंशियल V, यानी कि पहले जीरो से शुरू हुआ और V, तो एवरेज पोटेंशियल कितना आ जाएगा, क्योंकि एवरेज लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ना तो जीरो रहा है ना ही V रहा है, 0 + V डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू V/2। अगर आपको याद हो तो कुछ ऐसा ही आप एनर्जी कंजर्वेशन इन SHM में यूज़ करते थे कि जब जो स्प्रिंग है उसकी एक्सटेंशन जीरो होती थी तो आप x इज इक्वल टू जीरो पुट किया था, और जब एक्सटेंशन मैक्सिमम है x0 तो फिर आपने जो वर्क डन F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू Fx फाइंड करने के लिए आप उसके लिए क्या जो है वो मतलब एवरेज फाइंड करते हैं, तो वो Fx0 डिवाइडेड बाई 2 आया था एनर्जी कंजर्वेशन इन SHM। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि ना तो जो पोटेंशियल है वो जीरो रहा है और ना ही मैक्सिमम V रहा है, तो इस वजह से आपको एवरेज लेनी पड़ी फॉर द होल पाथ। तो फॉर द होल पाथ तो चार्ज जो है वो Q है, तो Q इज इक्वल टू CV पुट किया, तो इस तरह हाफ CV स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट उसने क्या किया है कि बजाय इसके कि आप उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में लिखें, आप उसे एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि उसे इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट। तो उसके लिए बच्चों ये क्या रिलेशन आया, CV स्क्वायर। तो C की वैल्यू और V की वैल्यू दोनों की प्लेस की है। C की वैल्यू जो है वो A ε0 εr, अगर जो है वो डाई इलेक्ट्रिक भी प्लेस है तो εr भी आएगा, और V इज इक्वल टू ED, इन वैल्यूज को प्लेस किया। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा AD आ गया, AD एरिया ऑफ प्लेट्स और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम उधर जाके डिवाइड हो गया, एनर्जी ओवर वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखने वाली है वो एंड में एनर्जी डेंसिटी प्रोपोर्शनल है E स्क्वायर के, ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, ठीक है। तो ये बच्चों इतना ही, ठीक है। टॉपिक देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और एक दफ़ा हम इसे दोबारा मैं इसे प्ले कर दूंगा और उसके बाद अल्लाह हाफ़िज़।